परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। चारों युग में हम पुकारे, कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरस, ये जग सुगता ढेल रे। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले। गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। कह कबीर इस वियोग को, समझ ना सकता कोई। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर भगवान ने बोले कि मैं तो तुम्हें रो रहा हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के जाल में फंस गए हो। थारी बिरान माटी कर रखी, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी के 2 लड़के हैं, एक मर गया। ने सोचा है भगवान एक तो बच गया, और पहले दोनों थे। जब एक चला गया कौन सी डाल डाली, और दूसरे का नंबर आ गया जब के कर लेगा। तो यहाँ सबको नो सकोड़ रखा है, चल इतनी ईब तब और तो बचेंगे, इतना ये हो गया सो हो गया, बाकी तो बचे रहेंगे। बाकी की क्या प्रोटेक्शन कर दिया तूने? यह सोच पहले थी। जब एक लड़का मरा तो ये अज्ञान हटेगा आपका। तो क्या बताते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। ये मुझे ढूंढते फिरते हैं कि वो भगवान तो जो है ना सब सुख देता है, अकाल मृत्यु से भी बताता है, हमारे आने वाले जीवन में जो संकट है उनसे भी बचाता है। तुम इस गुण युक्त परमात्मा की खोज में भटक रहे हो और इन काल के दूतों को फंस जाते हो। मैं तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सुख दूंगा। लेकिन हमारा जो वियोग हो गया बीच में, हमारे इस वियोग को अब कोई नहीं समझ पा रहा है। अपना आत्माओं परमात्मा आके न्यू कहे मैं भगवान हूँ ना जच्चे, और मेरे जैसा दास बीच में बिचौलिया होकर बताओगा रे यू भगवान खड़ा भाई। फिर आदमी समझेगा, सोचेगा, विचार करेगा। अब जैसे एक समय एक जो है मंत्री आ गया उसमें गांव में, और कुछ व्यक्ति गांव के इकट्ठे हो गए जहां उसने आना था, और वो ऐसा सीधा साधा सा सिंपल अपने वे से आके और वहां खड़ा हो गया उन व्यक्तियों में ही। तो जब वो आया उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा था, अरनो देखे थे वो मंत्री ना आया, और वो वहां खड़ा है, उसने उसका धक्के मारे, इन्होंने बोले भाई मंत्री जी आना हो रहे हैं। और वो उसके साथ फिर गनमैन था, वो कहने लगा अरे ये है मंत्री जी, सचमुच है कहाँ? फिर लग गए उसका, नहीं चौधरी साहब राम राम। अब वो आप ना जच्चा हो जाए, इकला उतरने कह दे मैं मंत्री हूँ कि वो जाना नहीं थे, नहीं पड़ा रहे तो क्यों गाड़ी गुड़ी कोई देखी कोई ना, वो पैदल उतर का दूर तो चल पड़ा बेचारा, गाड़ी पीछे छोड़ा भी लोग नो ना सोचेंगे क्यों टगनी टोर में आया है। तो इस प्रकार अगर भगवान आकर नो भी कह दे मैं भगवान हूँ ना जच्चा, किससे कह? और हमारे जैसा बताओगा उसके 100 गुण और उससे हुए हुए बेनिफिट, फिर हमारा बुद्धि में होगी सचमुच यू है परमात्मा। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। कहने का भाव ये है कि रामानंद जी ने फिर कहा कि भाई बच्चा ये तो घनी बड़ी, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बोल रहे परमात्मा। रामानंद जी के जगह घर करे थी कि जो न्यू के है कि मैंने सारी सृष्टि रची न्यू है, तो उसकी आत्मा पकड़ी गई। उसने सोचा यू कदे फिर इससे निपटूंगा, कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे तो कुछ अच्छी बात बोला है। उससे पहले उसने अपनी कोई क्रिया करनी थी, एक मानसिक पूजा करे था रामानंद जी। विष्णु जी की मूर्ति जैसे स्वप्न में
कोई स्वप्न देखता वैसे करता था। तो उसमें क्या करते हैं, कर्मकांड के अंदर भगवान की मूर्ति के सब कपड़े उतार दिए जाते हैं और वो गंगा जल से नहाते थे। जैसे स्वप्न के हिसाब से एक प्रैक्टिस थी उसकी, मानसिक सेवा बोलते थे, पूजा कहते थे, सेवा माने पूजा। तो मानसिक पूजा कर रहा था, जैसे भगवान की मूर्ति के कपड़े उतार दिए, नहा दिए गंगा जल से, सब कपड़े पहना दिए, धोती भी कुर्ता भी हैं, और तिलक लगा दिया जैसे वैष्णव साधु लगाते हैं तिलक, एक लंबा डेताई का, और ऊपर मुकुट रख दिया। अब सारा कुछ कर दिया, फिर देखा कि आज भगवान के गले में कंठी ना डाली माला। अब उसने सोची, माला रखी दिखी अलग, सपने में जैसे होता, उठा कर उसने सोची भी माला, अब माला ना डाला गले में तो पूजा खंडित। और उस दिन मुकुट रख दिया, मुकुट नवा धोवा कर भगवान को मुकुट उतारा नहीं जा सकता, अगले दिन ही उतरेगा उसी समय, ऐसा उनका विधान है कर्मकांड का। जब मुकुट उतारे तो पूजा खंडित, भगवान की बेइज्जती हुए, और वह माला ना डाले तो भगवान फिर अधूरी श्रृंगार रह गया भगवान का। असमंजस में हो गया, उसने सोची ला मुकुट के अंदर से माला को डाल देता हूँ। वो माला मुकुट में फंस गई, नहीं गई आगे। अब रामानंद जी कोस रहा अपनी किस्मत को, हे भगवान आज मेरे तो कौन सी गलती होगी, आज मुझ पापी से क्या हो गया, पहली बार जीवन में आज यह भूल लगी मुझे, ऐसी क्या बात होगी, मेरे तो आज का सारा दिन व्यर्थ हो गया, मेरे से लगता है भगवान रुष्ट हो गया, मेरा तो पिछला जीवन ही नष्ट हो जाएगा। बड़ा चिंतित हुआ। आगे पर्दा है, कोई मूर्ति बाहर नहीं है, मानसिक पूजा रामानंद जी कर रहे हैं। और फिर परमात्मा ने बाहर से कहा, 5 वर्ष के बालक के रूप में खड़े परमेश्वर ने, कि स्वामी घुंडी खोलकर इस माला की गांठ खोल लो और फिर माला गलदार, फिर वह गांठ ला दे दोबारा गले में भगवान के डाल के, आपने मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी ने सोचा, रे तेरा गजब यो भगवान खड़ा, बाहर तो कोई वस्तु दृष्टि गोचर नहीं है, मैं कोई साकार मूर्ति नहीं रख रहा, सेगनी क्रिया कर रहा, मैं तो मन से कर रहा हूँ। और इसने मेरे मन की बात बता दी। कहते हैं आडा पर्दा दूर भगा और लीना कंठ लगा। कहाँ तो उसको एक जुलाहे का लड़का धारण कर कुजायत कर रहा था, और फिर भगवान सामने दिखाई दिया, सीने से लगा लिया। 5 वर्ष के बालक को 104 वर्ष के वृद्ध ने। पुण्यात्माओं, इसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको भगत कहते हैं। कहते हैं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म ने परमात्मा को पहचान ले। और लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। अब एक तरफ तो सारा समाज बैठा, ब्राह्मण वर्ग बैठा था, और रामानंद जी 1 नंबर के ब्राह्मण थे। बात भी यहीं अड़ी हुई थी कि वो नहीं मान रहे थे कि कबीर जी दुल्हाए को रामानंद जी ने उपदेश दे रखा है। और उसी समय रामानंद जी ने देखा, बाढ़ में जाओ, ये समाज जिस उद्देश्य के लिए सारा जीवन ला रखा, 16 साल की उम्र में साधु बन गया था, और आज वो भगवान सामने खड़ा, ये समाज क्या देगा मुझे, ये सोचकर भक्त ने भगवान को सीने से लगा लिया। अब जब परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर में हड्डी नहीं थी, इतना रुई जैसा शरीर था। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में उसमें लिखा है कि सैपरि आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जो है वो यहाँ तत्वदर्शी संत रूप में आता है, और उसका शरीर बिना नाड़ी के जोड़ जुगाड़ का होता है। शुक्रम अकायम,
माता पिता के संयोग से बनी हुई शुक्र सी उसकी शरीर नहीं होता, तो वही रामानंद जी प्रमाण कर रहे हैं। अब क्या होता है, रामानंद जी ने और भी बहुत से प्रश्न किए, परमात्मा ने सॉलिड उत्तर दिए। रामानंद जी कहने लगे, बच्चा मैं तेरे से बहुत गहराई से बात करना चाहता हूँ। परमात्मा कहने लगे, ठीक से स्वामी जी बातें करो। वो बैठ गए एक साइड में जाकर दोनों जने, और वो ब्राह्मण गए विदक। वो जो देखना रहे थे कि, और साथ में वो विवेकानंद भी विदक क्या कि स्वामी जी का तो बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया, और एक शूद्र के बच्चे को सीने से लगा दिया। वो तो सारे खिसक गए, बैठ गए दोनों गुरु चेल, भगवान और आत्मा पुण्यात्मा जिसके लिए वो उतर कर आते हैं। अब रामानंद जी देखो, इस मन की बड़ी जो है ना खराब वृत्ति है इसकी। एक बार तो मान लिया भगवान है, फिर अपने ज्ञान से फिर सोचने लग गया, फिर प्रश्नों की जड़ी लगा दी भगवान के सामने। इतने में एक ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण जाति से एक व्यक्ति आ गया। वो बहुत दुखी था और पहले से ही रामानंद जी का शिष्य था। और पहले से ही रामानंद जी ने उनको क्रियाएं बता रखी थी, तू ऐसे जंतर कर ले, ऐसे मंत्र कर ले, ये साधना कर ले, तुझे सुख होगा। अब उस शिष्य ने सारा कुछ कर लिया था और उस दिन वो घना दुखी था और आके कहने लगा, गुरुदेव मैंने आपके द्वारा बताए गए सारे जंतर मंत्र कर लिए, जो भी साधनाएं आपने दी थी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा पूरा परिवार जकड़ा पड़ा है और सभी दुखी हैं। और गुरुदेव हम टोटे न भी गणे दुखी कर रखे हैं, दारिद्र भी खूब है, बस कभी ना कभी आत्महत्या करना ही शेष रह गया है। अब रामानंद जी ने कहा, पहले तो वो जंतर उसको साधनाएं बताता था, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, फिर देखा कि आज तो इसने किल्ली काट दी कि मेरा ना कति लाभ हुआ, अब मरूंगा। तब इनके पास एक और जड़ी होती है नकलियों के पास, ये क्या कहते हैं कि देखो भाई, देखो बात सुनो, ये तेरा प्रारब्ध में लिखा हुआ पाप कर्म है, ये तो बच्चा तुझे भोगना ही पड़ेगा। आपने सुना है भगवान श्री विष्णु जी ने नारद के द्वारा दिए गए श्राप को भी भोग कर ही पूरा किया। श्री रामचंद्र रूप में आए थे और उन्होंने अपने कर्म का जो श्राप दिया था नारद जी ने, वो भोगना पड़ा। पूरा जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताया। और सुन, जैसे सुग्रीव के भाई बाली को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी यानी विष्णु जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से, और फिर श्री कृष्ण रूप में उस बाली वाली आत्मा ने शिकारी बनकर भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रगट उत्पन्न श्री विष्णु जी के पैर में तीर मार के अपना बदला लिया। कर्म का दंड तो भाई भोगना ही पड़ता है, देखो भगवानों ने भी भोगा। अब वो शिष्य कहने लगा, महाराज जी आज आपकी किसी भी बात का असर मेरा नहीं हो रहा, मैं तो घना दुखी हो गया। अब परमात्मा कबीर जी बोल पड़े बीच में कि स्वामी जी, जिन भगवानों और देवताओं की तुम पूजा करते और कराते हो, उनसे पाप कर्म नहीं कट सकता, उनसे जीव दुखी से सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके भगवान का विधान है जैसे कर्म आपके लिए हैं वैसे ही भोगने ही पड़ेंगे। और परम अक्षर ब्रह्म जिसका मैं संदेश लेकर आया, परमात्मा ने अपने को छुपा कर वहां कहा, वो परम अक्षर ब्रह्म घोर पाप का भी नाश कर देता है। अब वो रामानंद जी कहता है कि बच्चा कबीर जी, भगवान
कि विधान में कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा। मैंने चारों वेद पढ़ लिए, गीता जी मैंने पढ़ ली, पुराणों का मैं ज्ञाता हूँ। परमात्मा के विधान में कहीं नहीं लिखा है कि वो जीव के पाप नाश कर सकता है, प्रारब्ध का नाश कर सकता है। परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में देखिएगा। अब रामानंद जी का संस्कृत तो सारी याद थी, पर उसका निष्कर्ष पता नहीं था, इसका अर्थ क्या बना, ये वास्तविकता क्या है। तो उसने तुरंत ही संस्कृत बोल दी। परमात्मा ने कहा इसकी हिंदी भी सुना दे। तब रामानंद जी ने कहा कि सचमुच इसमें तो ऐसा ही लिखा है कि परमात्मा तो घोर पाप का विनाश कर देता है। अब देखिएगा यजुर्वेद, हाँ, उसमें क्या कहता है रामानंद जी के बच्चा मैं नहीं, ये तो आप किसी भी उसको देख लीजिए, वो शुक्राचार्य भी यही कहते हैं जो राक्षसों के गुरु थे, और बृहस्पति जी भी यही कहते हैं कि अपने कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर प्रमाण दिखाते, पुराण में ऐसा लिखा, देखिएगा जो रामानंद जी ने कहा कि बृहस्पति देवताओं के गुरु भी यही कहते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी। इसके प्रकाशक एवं मुद्रक हैं ये गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा, ये देखिएगा 282 पृष्ठ पे 5वें सकंद में, ये 5वां सकंद, और संक्षिप्त देवी भागवत 282 पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण्स, वेदास एंड गीता जी। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, कहने लगे 283 पृष्ठ पर, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो भी होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग दुख और सुख ये दोनों कर्मशः पुण्य और एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। देखो ये बुद्धि ने कहा, जो दुख आ रहा है उससे तेरे पाप कट रहे हैं, और सुख जो है वो तेरे पुण्यनाश हो रहे हैं। ये बड़ा बढ़िया विधान बता रहे हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। इवन की बात अब हास्य आवा ने, इस दास ने तो खूब आवा है। अरे जब सुख के अभाव में बोलो, अतएव सुख के अभाव में भी आनंद का अनुभव करे। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। वारे देवताओं के गुरुओं, अब क्या कहा है बृहस्पति जी ने कि भाई सुख के अभाव माने दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। अब किसी के पेट में दर्द हो जा, हो गया ना सुख का भाव, आनंद रहेगा, दिखाइयो किलकी मारेगा। अब वो तो पेट के दर्द की पीड़ा की कोई औषधि मिला जिसके कारण वो अभाव हुआ है सुख का, तब वो आनंद हो सके। इस तरह की बकवाद करने वालों ने देश डबो रखा है। एक समय ये दास, एक पिंडारा गांव है जींद के पास, और वहाँ
एक गीसा पंथियों का आश्रम है। उस समय तक इस दास को नाम देने का आदेश मेरे गुरुदेव ने नहीं दिया था, और मुझे कुछ मालिक की प्रेरणा थी। ये दास ये इस चीज से प्रभावित था कि गीसा संत जी को, आदरणीय गीसा साहिब जी को भगवान मिले थे, और उनसे उसके पंथ के लोगों को भी कबीर परमेश्वर का ज्ञान होगा, इस उद्देश्य से उनका सत्संग हो रहा था। भंडारा वहाँ चला गया, तो वहाँ क्या कर रखा उन्हें सांग, ये लाल कपड़े वाले गीसा पंथी, बिना गीसा पंथी और भी निरे बुला रखे, और उनमें से एक व्यक्ति ये उसके विषय में ये बताया जाता था स्टेज सेक्रेटरी के द्वारा कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, काशी विद्यापीठ पढ़ कर आए हैं, बड़े मर्मज ज्ञाता हैं अध्यात्म के। तो सभी श्रोताओं का ध्यान उस पर टिका रहता था। वो क्या कहता था कि ये जीव अपने आप को भूल गया है, जिस कारण से ये दुखी रहता है। कोई भी कर्म का दंड है, वो शरीर को भोगना होता है, जीव स्वतंत्र होता है। और क्या बताता है कि एक समय में जा रहा था, एक व्यक्ति पीड़ा से करहा रहा था। मैंने उससे कहा, अरे भोले प्राणी, तू क्यों रो रहा है? ये कष्ट तो तेरे शरीर को है, जीव को थोड़ा ही दर्द होता है। तू अपने आप को जीव मान रहा है और जीव को दर्द महसूस कर रहा है, इसलिए तू दुखी है। तू मान ले कि तुझे पीड़ा नहीं है, शरीर को है, भोगने दे, इसका कर्म है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर क्या कहता है, उसी समय वो व्यक्ति कराहना बंद कर गया और उसको आभास हो गया कि तो शरीर का भोग है, शरीर को कष्ट है, पड़ा रहेगा, मुझे क्या है। वो सुखी हो गया। अब हमारे जैसे श्रोता भोले वाले तो सभी खुश हो जाते हैं, जो भी जैसा प्रवचन कोई करता उसी को सत्य मान लेते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब हमें ज्ञान हो गया, इनकी खाल तार जाएंगे सारे की, ये सब बकवास कर रहे हैं। तो उस समय जितने और जो बैठे थे उस स्टेज के ऊपर 10-12 लाइन में, वो सारे फेल कर दिए। उसने इस तरह के लतीफे तार बातें कह कर छोड़ दे। अब उन दूसरा की तरफ लोग आकर्षित नहीं रहे, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे। अब वो दूसरे संत दुखी हो रहे। वक्ता हुए भी से थे, पर वो न सोचे थे आज थारी मार्केट डाउन होगी। अब कुदरती क्या हुआ कि तीसरे दिन, वो 3 दिन का सत्संग था, 2 दिन तो खूब चढ़ा रहा। तीसरे दिन सत्संग करके वो क्या करता था, उसका नंबर आता था सबसे पहले। वो करके सत्संग उठ के चला जाता था। एक कमरा दे रखा था उसको आश्रम में, उड़े जाकर अपना रेस्ट करता। वो चौधरी पाक रहा था कति खूब लक्ष्मी चंद की तरह। अब वो क्या हुआ, वो उठ के जाकर लेट गया, उसका पेट में दर्द हो गया। अब श्रोता भी तकरीबन उठ जाते थे, कोई 20-30 रह जाते थे, वह दूसरे अपने थोड़ी बहुत देर गा बजा कर वो भी उठ जाते थे। उस दिन ऐसी बीत रही थी उनके साथ। उसके पेट में दर्द हो गया, उस ब्रह्म ज्ञानी के, और वो चिल्लावा डांगर की डाले, आयो मर गया, आयो मर गया, हर खारा दड़ी पक्का बेटी का बाप। अब उसके दूसरा आश्रम था साथ में, उसके वहाँ से कार ले आई। उस कार में घेर के उसने 2-3 जने गए, जींद लाई के हॉस्पिटल में। वो 2 बजे से लाए थे, वो तड़के 6 बजे से पहुँचा वापस। उसकी ट्रीटमेंट हो गया, शांति होगी, पेट की पीड़ा ठीक होगी। और वो आया ना जब, वो सारे उठ लिए बाबा जी जो प्रवचन करता हुआ। मार्केट डाउन हो रही थी जिनकी, वो तो इस तलाश में थे कि कद ठावे, इसकी बकवाद सामने आवे। तो वो गाड़ी से उतरकर अपने रूम की तरफ चला, जैसे जच्चा चाल लग रहे, धीरे धीरे कदम रखे, क्यों पेट में पीड़ा हो रही उसका। तो उनमें से एक जो वो बुला रखा था, दूसरा आमंत्रित किए हुए हुआ था, वो आगे बढ़कर बोला, रे ब्रह्म ज्ञानी, रात को क्यों चिल्ला रहा था? तुझे पीड़ा थोड़ी थी, वो तो पेट को थी, भोगने देता, क्यों गया धक्के खाने वहां? बात बना रहा था। वो ने कहा चुप रह, चुप, चल चल अपना काम कर। अब उसकी पोल पाट की। तो वही सती थी इस ये हमारे बृहस्पति जी की, देवताएं के गुरु की है। नो कह सुख के अभाव में भी
आनंद ही महसूस करना चाहिए। पेट में दर्द हो, किलकी मारा आदमी, टांग टूट रही हो, बता कैसे सुख महसूस हो सकता है? उसका ट्रीटमेंट हो, जिस कारण से दुख है उसका समाधान हो, तब वो सुख अनुभव हो सकता है। ये तो विचार सुने आप जी नहीं, देखिएगा फिर सुन ले 2 सेकंड। ये वही फिर देवी भागवत आपको दिखाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 5वें स्कंद में ये 282 पृष्ठ पे आपने यहाँ से पढ़ा कि व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। देख कितनी बढ़िया थ्योरी कि सुख तुझे मिला है तो तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, और जो दुख तुम भोग रहा है तेरे पाप नाश हो जाएंगे। बस ये विधान तो फिर आम आदमी ने बता दे, तुम्हारी क्या जरूरत है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अब मैंने तो ये कति बालक लगे जैसे एंड बैंड बोलिया करें, ये तुम न मैं ऋषि वैश्यक दिखते हो अभी तक। अब देखिए 242 पृष्ठ पे, अब उन राक्षसों के गुरु यानी प्रहलाद के गुरु से आपकी भेंट कराते हैं। वो क्या विचार रखते थे ये देखिए। ये है 4था स्कंद, वो आपने पढ़ा 5वें स्कंद में। ये 4था स्कंद और ये 243 पृष्ठ पे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से, ओह ये डोंगी नो बैठ जाते आकड़ के, पता नहीं क्या सोच के लाओगे, ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो तुम मेरे यजमान हो। यजमान माने भक्त हो। तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब देख इनकी कमाल की बात है, न्यों थे भोले वाले हम। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात का उत्तर देते हुए प्रहलाद जी ने कहा था, हमारी रक्षा कर लो, कहीं मैं इन देवताओं से परास्त होकर पाताल में ना जाना पड़ जाए। यह समस्या रखी थी प्रहलाद जी ने। तो शुक्राचार्य कहता, अपने ज्ञान दृष्टि से देखकर, और न्यो बोला, न्यो कहने लगा, उन्होंने कहा, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा, तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा और देवताओं से परास्त नहीं होने दूंगा। और फिर तुरंत ही बैंड बदल गया, गेर बदल दिया। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी वो बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर और सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल यानी नाश करने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, भक्ति खत्म हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। अरे यहाँ के गया था ये पेड़ देख, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, पाताल में नहीं जान दूंगा।
अपने सत मंत्रों से प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। और फिर ने कहा देखिए एक बार तो जाना ही पड़ेगा, फिर तू टट्टू कर देगा बता। ये बका रहे थे हम नाचते ही, मैं ऋषि की पदवी पा रही और गुरु बन रहे। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। इन पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। अपनात्माओं, आपको वेद दिखाते हैं। वेद क्या बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है प्रारब्ध के। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की बाई, पड़े पुराण घास। परमात्मा कहते हैं कि इस सतनाम से, ये जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, इससे आपका सभी पाप नाश हो जाएंगे, संचित भी, प्रारब्ध के भी, और क्रियावान तो आप पर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम पाप कराएं को नहीं, सोच बूझ के कदम रखेंगे। और फिर भी किसी कारण से इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगे, तो वो हमारे पास साबुन और जल ये सतनाम है। किसी कारण से अनजाने में कोई गलती पाप हो जाता है तो इस मंत्र से वो साफ हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद क्या बताते हैं। उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा लिखी है कि वो घोर पाप को भी काट देते हैं। और यही स्थिति इस नकली महर्षि दानंद की थी। अब एक बात समझण की है पुण्यात्माओं, ये महर्षि दानंद आंडी पाक रहा था इस कलयुग में, और इसकी विचारधारा वही थी जो इन अन्य ऋषियों की थी जिनको वो रिजेक्ट करना चाहता था। ये देखिएगा उनके अनुभव, उसके सारे जीवन में जो उसने किया और सोचा और समझा, वेदों को सत्यार प्रकाश में लिख गया। ये थोड़ा सा दिखाएंगे एक झलक। ये सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। ये कहाँ से छपा है, किसने प्रकाशित किया है? इसमें ये देखो वेदों की मोहर लगा रखी है कि मैंने इन वेदों आदि सभी सदग्रंथों से प्रमाण लेकर इस सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। महर्षि दानंद कह रहा है, वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणई संविनत श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित। महर्षि दानंद के द्वारा ये वेद आदि सभी सदग्रंथों से के प्रमाणों से लिखा है। इसमें जो लिखा वेदों अनुसार है, ये इनका कहने का ये भाव है। और ये यहाँ से प्रकाशित है। और छपा कहाँ से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग रोहतक से।
अब इसके 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, ये 7वां समोल्लास है 163 पृष्ठ पे, और ये सत्यार्थ प्रकाश है। यहाँ देखिएगा, किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से नहीं डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। इनमें बुद्धि तो थी नहीं, ये तो उसी कैटेगरी का था जो ये ऋषि में ऋषि थे, उसी कुल से था जो ब्राह्मण वर्ग से, लेकिन उस पुराणों से भी अधिक अज्ञान बना के और इसने इसको सत्यार्थ प्रकाश रूपी इस बोतल में डाल दिया वो अड़ंगा, और हम इसको अभी तक समझ नहीं सके थे। अब देखो, पीछे पंजाब प्रांत में उग्रवाद फैल गया था, युवा बच्चे किसी के भ्रमित किए हुए अपराधी बन गए थे। फिर भारत सरकार ने उनसे कहा था, भाई जिसने जो भी अपराध कर लिया सो कर लिया, अब जो भी व्यक्ति अपने पिछले आगे कोई अपराध ना करने की प्रतिज्ञा करेगा और मुख्य धारा में आ जाएगा तो उसके सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था, और उसके बाद देखो कैसी शांति होगी। तो इसकी किसी आधार से भी थ्योरी ठीक नहीं। ये कहता है कि यदि कोई राजा अपराधी का अपराध अक्षमा कर दे तो कोई नहीं डरे, दूने पाप करेंगे। देखो, आध्यात्मिक मार्ग ऐसा ही है। अनजानपने में जिससे जो गलतियां होगी वो उन बच्चों जैसी थी जो उग्रवाद में शामिल हो गए थे अनजानपने में, और फिर उनको उसका पता लग गया कि तो गलत काम हो गया, वो मुख्य धारा में आ गए, फिर शांति होगी, वो फिर सभ्य समाज में आ गए और सभ्य बन गए। इसी प्रकार हम सभी अज्ञानतावश जो भी पाप कर लिया, किसी ने मांस खा लिया, चोरी कर ली, जारी कर दी, कोई और गलतियां होगी, वो अज्ञानता से और किसी के कुसंग से होगी। अब हम फिर मुख्य धारा में आ जाएंगे, भगवान हमारे सारे मुकदमे वापस ले लेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। और ये तो इसका प्रैक्टिकल ये भी झूठा हो गया इस संसारिक दृष्टिकोण से जिसने इसने उदाहरण दिया। और अब वेद फेल करेंगे इनकी अज्ञानियों की थ्योरी को। वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, ये देखिएगा ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी दानंद जी ने कर रखा है। इसने प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि जानत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। और महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद किया इसने। ये ही इज नॉट राइटर ऑफ द वेदास, ये वेदों का लेखक नहीं है, वेदों का अनुवाद करता है महर्षि दानंद ओनली। अनुवाद में भी इसने ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये है अध्याय 8 यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे। यहाँ पर है ये 13वां मंत्र, और इसका अनुवाद इन्होंने किया है यहाँ पर 242 पृष्ठ पे। यजुर्वेद ये 242 पृष्ठ पे ये अर्थ है, हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप। ये मित्र का अर्थ इसने उलझाने के लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है। इसने सत्यार्थ प्रकाश में खुद कहा है प्रथम अध्याय में कि सबका सबसे हितकारी होने के कारण। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? अरविंद है जी। सर कहाँ से आए आप? जिला करनाल गांव गढ़ी बीबल के पास लबकरी गांव पड़ता है, वहां से आए जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना का तो मैं पता नहीं था जी, बाकी देखा देखी भक्ति करते थे। मैं आर्य समाज में एक प्रोग्राम करता था, ढोलक बाजे बजाने का काम करते थे हम।
वहाँ पे आर्य समाज में स्वामी दयानंद का प्रचार करते थे और पैसे बनाते थे। और जैसे भी मान लो भक्ति का तो मैं पता ही नहीं था भक्ति क्या होती है। हमें तो पैसे कमाने का मतलब था भी देवी देवते हैं, आर्य समाज में बताते हैं पत्थर की पूजा नहीं करनी है, तो हम पत्थरों की पूजा करते नहीं थे, परिवार वाले करते थे, मैं कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे ही मैं घूमता घूमता एक फेरी जींद जिले में पहुंच गया जी। तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज पाठ कर रहे थे जी। तो उन्होंने मेरे को पाठ करने के बाद वो बाहर घूमने के लिए आए हुए थे। उन्होंने बोला भी भगत जी आप ये क्या कर रहे हो? मैं बोला जी आर्य समाज का प्रोग्राम करने के लिए आए थे हम, इधर हमारे तरफ एक गुरु है, उस गुरु का कुछ ग्रही गुरु करने के लिए आए हुए हैं। कहने ये छोड़ दो, कुछ नहीं है, ये परमात्मा की भक्ति करो। तो मैं जाति से जोगी हूँ जी, और हम मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, और बाकी मेरा परिवार तो अब भी करता है। और जो है मैं थोड़ा आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, तो मैं थोड़ा मूर्ति पूजा पर कम विश्वास करता था। तो जी वो कहने लगे भी भक्ति करो परमात्मा की, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मैं कहना भी आप किसने गुरु बना दिया आपको? मैंने उनको एक दो अपशब्द बोला परमात्मा को, बंदी सतगुरु रामपाल जी महाराज को मैंने बहुत ही गलत बोला। मैंने उनको कहा भी आप किसने भगवान बना दिया आपको? किसने गुरु बनाया आपको? गुरु तो हम हैं, सारा संसार हमारी पूजा करता है, आप जाटों की कौन पूजा कर सकता है? जाट भगवान नहीं होता, क्योंकि हम जोगी हैं। शिव जी महाराज की जटाओं में से जाट निकले हुए हैं, हम शिव के बच्चे हैं। हमारी भक्ति, आप हमारी भक्ति करो, हम आपकी भक्ति थोड़ी कर सकते हैं। तो परमात्मा ने मेरी कमर पे हाथ फेर के कहा बच्चा कोई बात नहीं, परमात्मा तुम्हारा भला करे। तो जी मैं अपना प्रोग्राम करता रहा। तो मेरी शादी नई नहीं हुई थी, मैं जवान अवस्था में था उस टाइम, तो मैं दुख सुख को जानता नहीं था। तो मेरा काम डिगने लग गया जी बिल्कुल। जो प्रोग्राम करता था वो प्रोग्राम भी फैल, मैं सिलाई काम करता वो भी फैल। तो मैंने फिर जोड़ी पा के मांगना शुरू कर दिया जी। मैं गाँव गाँव मांगने के लिए गया, मैं जोगी जाति से हूँ। गाँव वाले मुझे में कहते से 8 कट्टा तेरा सिर है, करके खा। मैं सब सुनता। एक तांत्रिक मिल गया जी मेरे को, करनाल इधर यमुनानगर जिले में पड़ता है। तो उस तांत्रिक ने मेरे को उस तांत्रिक विद्या सिखाई, तो मैं उस विद्या को करने लग गया जी। चौंकियाँ चांकियाँ लगाने लग गया, पूछे पाछे देने लग गया। तो उससे कुछ मेरा रोजगार रोटी पानी मिलने लगी मेरे को। तो मेरे घर में बीमारियों का घर बढ़ना शुरू हो गया। तो मैं सोच रहा भी इनका इलाज हो रहा है, मेरा इलाज होने रहा। तो जी किसी ने कहा भी गोरखनाथ की भक्ति कर, तुम जोगी हो, गोरखनाथ तुम्हारा गुरु है, उसकी भक्ति करो। मैंने कहा भी गोरखनाथ में कुछ नहीं होता, मैं तो आर्य समाज से पहले जुड़ा हुआ हूँ, और ओम की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति होती है। ओम की साधना करनी चाहिए, परमात्मा निराकार है, क्योंकि उसमें निराकार का ही रट्टा लगाते हैं वो लोग और कुछ नहीं लगाते। वहाँ स्टेजों पर जाते हैं आर्य समाजी और वो कोई भक्ति नहीं करते, सिर्फ संस्कृत बोलते हैं बढ़िया, और देश भक्तों का नाम लेते हैं, शहीदों का नाम लेते हैं, और जनता है उनको भड़काते हैं और कुछ नहीं करते हो। मैंने उस प्रोग्राम में 10 साल काम किया, मेरे को पता है इसके बारे में। मेरे गांव से नरसिंह पंडित दास जी हैं, वो मेरे इस काम में गुरु रह चुके हैं। और जी आसपास जो प्रोग्राम करता था उसमें सिर्फ जनता भड़काने का काम था और कुछ नहीं था। अभी हम हिंदू हैं और हिंदू ही सबसे सिस्टम है, भारत देश हिंदुओं का है। मुसलमानों को कट्टर मानते थे, भी मुसलमान को मार दो, ये कुछ नहीं है, ऐसी बातें मेरे को सिखाते थे, वो भड़काने वाली बातें सिखाते थे। तो जी मैं थोड़ा फिर उस चीज़ को बदलने लग गया। बदलने पे तो जी मेरे घर में बीमारी का दौर शुरू हो गया। बीमारी का दौर शुरू होने पे तो जी मैं 2006 में परमात्मा का दोबारा से इन आर्य समाजियों ने बहुत बुरा षड्यंत्र कार्य, उन्होंने कहा आज तो मेरे को पता है परमात्मा क्या है, वो आज उसके बारे में मेरे को मालूम है क्या चीज़ है वो। उन्होंने ऐसे आरोप लगाया कि परमात्मा को दोबारा जेल में डाल दिया जी। संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने जेल में डाल दिया। और उस टाइम इस कुत्ते ने फिर भी उनके लिए बहुत अपशब्द कहे पेपरों में पढ़ के, ये तो डोंगी है। मैंने पता मेरे को मिलता था, गांव में जोड़ी पाग फिरता था, मैंने जो नहीं बोलना वो उनको बोला, वो वे शब्द यहाँ बोल भी नहीं सकता जो मैंने उनके लिए शब्द बोल रहे हैं। तो जी ऐसे ही फिरते फिरते तो 2000 के बाद मेरे घर में, उसके 2010 के बाद मेरे घर में बीमारी को इतना दौर शुरू हो गया कि मैं कंगाल हो गया बिल्कुल। घर में खाने के लिए रहा नहीं, घर में डंगर नहीं रहा, मकान नहीं रहा और बुरी हालत होगी। तो एक दिन ऐसा हुआ, 2012 की बात है ये, मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया था। तो मैंने तब भी परमात्मा के बारे में गलत बोला
कि ये संत रामपाल जो है ये तो ढोंगी है, ये टीवी पे कैसे आने लग गया। तो जी 6 महीने तक मैं उसको प्रोग्राम देखता रहा, परमात्मा शास्त्र दिखाते रहे। मैं कुछ पढ़ा लिखा कुछ कम हूँ, फिर भी मैं शास्त्रों को समझता रहा भी हाँ ये सब शास्त्र तुमने पढ़े हुए हैं। एक सत्यार प्रसाद किताब है, उसको मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। उसमें जो लिखा निराकार परमात्मा निराकार है, और परमात्मा तो साकार और शाह शरीर बता रहे हैं इसमें। और हमारे जो वेदों में परमात्मा साकार और शाह शरीर बता रहे हैं। तो मैंने थोड़ा विश्वास ये नहीं जमा कि परमात्मा कबीर को बता रहे हैं। भी कबीर तो चाणक था, जुलाहा था, वो परमात्मा कहाँ से हुआ। वो जो परमात्मा होता तो वो खुद गरीब था इतना। परमात्मा तो जो है श्री रामचंद्र जी हैं, विष्णु जी हैं, परमात्मा तो शिव जी परमात्मा है। तो जी फिर भी मेरा विश्वास नहीं बना। तो मेरे गांव के पास ही, गांव में जहाँ मैं सिलाई करता हूँ, वहाँ पे एक भगत ने नाम ले रखा है, संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया हुआ है। तो वो मेरे पास कपड़े सिलवाने के लिए आया। तो मैं उसको बोलने लगा, भाई मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत दिक्कत आ रही मेरे को, और घर में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही। वो कहने भी एक संत रामपाल जी महाराज है और मेरे को शुगर का रोग था और मेरे को आराम है इससे, और मैंने नाम लिया 2009 में और आज मैं ठीक हूँ। मैं कह रहा कि पागलों के चक्कर पड़ गए तुम, देवी देवता हमने पूछ लिया, बड़े देवता ने छोड़ कहीं दोगे, जो परमात्मा है वो तो तुम छोड़ रखे, इन संतों के चक्करों क्यों पड़ रहे तुम। मैं राधा स्वामी के वहाँ गया था, वहाँ से इतना बुरा हाल देखा कि मैंने पता ही, मुझे पता है, मैंने पहले गुरु से नाम भी लिया हुआ था, एक सीताराम बलाडे वाला जी, उससे भी नाम लिया मैंने। बाकी कुछ नहीं है, गुरु और कुछ नहीं होता वहाँ पे, बहुत बद फैली होती है, मेरे को पता है। तो जी मैं हरिद्वार भी गया, एक आश्रम है जी वहाँ भागीरथ आश्रम, उसने मेरे को ठग विद्या की चीज़ दे दी एक, आप एक काम करो पर्चियाँ काटो, आधे पैसे आपके आधे पैसे मारे। तो मैंने गाँव गुआंढ को लूटना शुरू कर दिया जी। 500 बन के 250 मेरे, मगर तो बहुत सरता बढ़िया काम है, 250 उनको दे दिए। मैंने 3-3 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये काम किया जी, पर लेकिन घर में रोटी फिर भी दिक्कत। तो जी वो दोबारा फिर बंदा मेरे पास कपड़े लेने के लिए आया, कहले भाई तेरे समझ में आई बात। मैं कहने यार, कहने तो मेरे पास एक चिप ले जा और तू सुने कर। मैं चिप का क्या जरूरत है, मैं सत्संग रोज देखूँ नहीं मगर इसका। कहने फिर भी तो जी ऐसा हुआ, उन्होंने कहा भी संत रामपाल जी महाराज का आप चिप ले जाओ, एक मेमोरी कार्ड है उसमें सत्संग सुनो। मैं कहता भी उसका सत्संग मैं रोज देखता हूँ, दूसरे तीसरे दिन उनको आप सत्संग जरूर देखते हो पर लेकिन उसको गहन सा नहीं समझते। मैं वो गहनता क्या चीज़ हो भाई, कहते थोड़ा समझो ध्यान से। तो जी मैंने समझा, तो परमात्मा की एक बात मेरे को पकड़ गई। परमात्मा ने कहा भी जिस भक्ति करने से इंसान के पाप नहीं कटते, दुख नहीं कटते, भक्ति करनी नहीं चाहिए। तो दास का दिमाग घूम गया, भी इतनी भक्तियां करी तूने, अरे ये क्या कह रहा। तो ये आज तो बच्चों का भी इस प्रोग्राम देखो, देखा करो, ये चीज़ अच्छी है देखने की। तो बहुत गहनता से सत्संग देखा, फिर पता लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो कुछ भी नहीं है, पूर्ण परमात्मा तो बरवाड़े के अंदर बैठे हैं, और तुम कहाँ धक्के खा रहे हो। तो दास तो सत्संग देखने के बाद परिवार सहित 26 जनवरी 2013 में संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचा। तो वहाँ उन्होंने पहले नियम समझाए भी ये बीड़ी नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मैं कह रहा भी मेरे को तो चलेगा नहीं काम, ये मैं बीड़ी भी पीता था, शराब भी पीता था, और फिर जैसे हम कहीं इलाज करवाते थे उससे कहते थे तुम मुर्गा ले आइए, ये मित्र मीट ले आइए, वो तो हमारा काम बेकार होने लग रहा था। तो जी मैं जवाब दे दूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। तो जी वहाँ पे एक भगत मिल गया मेरे को, एक गांव है इधर जी, 16 गांव है, पता 16 गांव, वहाँ का भगत मिल गया। उनने मेरे को ऐसा समझाया कि मैं दंग रह गया जी। तो मैं परमात्मा का उन्ना फार्म भरवाया, फार्म भरवाने के बाद मैं नहाने के लिए चले गया। वो कहने लगे भाई तू किधर गया था, तेरी आवाज़ लग रही थी नाम दीक्षा लेने के लिए। मैं कभी नहाने के लिए गया था। कहने यहाँ नहाने की जरूरत नहीं है, या तो आत्मा साफ चाहिए, शरीर साफ की जरूरत नहीं है। मैंने बड़ा सोचा भी आदमी मालूम घर में जोत बत्ती करता भी नहाना पड़ता है, और ये कह रहे परमात्मा का नाम आपको ऐसे ही मिल जाएगा, कमाल है। तो जी परमात्मा इस टाइम मैंने नाम लिया और परमात्मा ने मेरे को मंत्र दिए। मंत्र देते हुए जी मेरे को परमात्मा वहां खड़े हुए नजर आ रहे थे। मेरे को जब परमात्मा ने प्रथम मंत्र मेरे को दिया ना, तो मालिक मेरे को कह रहे थे उस टाइम, वहां पब्लिक बैठी थी, भगत बैठे थे, आना पड़ा बेटे यहीं पे ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी कह रहे थे बच्चे आना पड़े यहीं पे ही, तेरे लिए तो मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया, तेरे लिए मैंने कितने कष्ट नहीं सहे, बहुत मुश्किल से पकड़ा गया बेटे, तू ऐसे नहीं आया।
तो बहुत घमंडी बच्चा है। सर जैसा कि आपने बताया कि 1996 में संत रामपाल जी महाराज से आपकी मुलाकात हुई, उस समय आपने संत रामपाल जी महाराज को संत मानने से इनकार कर दिया। वही इसका दूसरा पहलू ये है कि 2013 में जब आप संत रामपाल जी महाराज से मिले तब आपने उनको भगवान की दृष्टि से देखा। सर ये अंतर कैसे पैदा हुआ? जिस टाइम मैं आश्रम के अंदर बढ़ाई 25 जनवरी थी, तो मैं आश्रम के अंदर इस टाइम गया तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं कहीं स्वर्ग लोक में पहुंच गया हूँ। मेरी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिली। वहाँ सब भगत जी करके बोल रहे। मैं बड़े बड़े जगह गया, वहाँ उधर राधा स्वामी के डेरे में भी गया, वहाँ पे भी पैसे देने पड़ते हैं रोटी खाने के लिए। वहाँ फ्री से खाना, फ्री में बैठना, फ्री में पानी दानी, लैटरिन, बाथरूम, इतनी साफ सफाई मैंने कभी जिंदगी में कहीं भी नहीं देखी। करोड़पति के यहाँ भी नहीं देखी मैंने इतनी साफ सफाई। उस मालिक की मैं सोचे भी यहाँ तो परमात्मा परमात्मा स्वर्ग दे रखे यहाँ तो, क्योंकि स्वर्ग तक का मैं ज्ञान था भी स्वर्ग भी कोई चीज़ है। तो जी मालिक ने जिस टाइम मेरे को नाम दीक्षा दी ना, और परमात्मा का मैंने उस एलसीडी से परमात्मा ने मेरे को नाम दिया था ये। तो उस एलसीडी के अंदर से मेरे को परमात्मा नजर आ रहे थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के रूप में नजर आ रहे थे। क्योंकि बुजुर्ग कहते थे भी धर्मराज परमात्मा जो मालिक है ना उसका दाढ़ी है, वो दाढ़ी बदिया टोपी पहनता है। तो मैंने वो उसका वो रूप देखा वहाँ पे परमात्मा का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का वो रूप देखा मैंने। तो परमात्मा में कोई ना कोई चमत्कार है मालिक को बिल्कुल। तो वो नाम लेने के बाद में बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। वहाँ पे एक पोलर था, उसके पास लग के बैठ गया। मेरे भगतमती मेरे पास बैठ गई, मैं सुन हो गया बिल्कुल भी, जैसे मेरे पास पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि मैं ऐप बहुत करता था, बीड़ी का, शराब का, मीट का, सब ऐप करता था मैं। ये कैसे छूटेंगे, परिवार में जाकर कैसे मुंह दिखाएगा, तेरा तो धर्म ही बदल गया, तेरे भक्ति नहीं करनी, तेरे को तो देवी देवता नहीं पूजने, खेड़ा नहीं पूजना। क्योंकि हम तो खुद इस जाति से हैं कि हम तो पूजा मीन सा लेते हैं, खेड़े की पूजा के पाठ का भी हम सामान लेते हैं, मंदिरों का भी लेते हैं, वो कैसे लेंगे। तो जी मैं जब अपने घर पे आया तो परिवार ने मेरा बिल्कुल विरोध किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया कि तूने धर्म बदल लिया। सर जैसा कि आपकी पत्नी रजनी देवी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो गई, क्या ये बात सच है? ऐसा है जी, उसकी बीमारी 1 महीने के बाद मैं दोबारा जो तारीख पे गया गुरुजी के पास, तो मैंने गुरुजी से बोला भी गुरुजी मेरी भगतमती को कैंसर का रोग है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने यह कहा भी परमात्मा ठीक करेंगे। मैंने कहा परमात्मा तो आप कबीर साहब बताते हो, और अभी तो हमारा विश्वास जम ही रहा, परमात्मा भी परमात्मा कबीर साहब कैसे है। कहने में आप थोड़ा सत्संग सुनो, सत्संग सुनने से आपको विश्वास होगा। तो ये मंत्र जाप मैं डेली वेज अपने जैसे गुरुजी ने बोला था वैसे मंत्र जाप करता रहा। मंत्र जाप करने से मैंने एक दिन भी नियम खंड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे को ठोकर लगी हुई थी, आर्थिक दशा बहुत खराब हो चुकी थी। तो परमात्मा ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी आर्थिक दशा ठीक करनी शुरू कर दी। तो जी मैं बच्चों कहता रहा भी बच्चों भक्ति करो, परमात्मा कहते हैं भी ठीक हो जाएगी। और जो हमारी भक्तमती है पत्नी हमारी, वो गुरु से प्रार्थना करती रहती थी भी मैं परमात्मा मेरे को कैंसर है, मेरे को ये रोग है, मैं ठीक नहीं हो रही, मेरी आर्थिक दशा ये है। तो परमात्मा ने 2 महीने के अंदर उस कैंसर के रोग का ये नहीं पता लग रहा था गया कहाँ हो। देखो मेरा तो परमात्मा के ऊपर विश्वास उस दिन से बन गया था भी जिस रोग के लिए मैं दर दर भटक रहा था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था भी ये रोग ठीक नहीं होता, आप इसका इलाज जहाँ मर्जी कराओ, अपनी सेवा कर लो। और वो ठीक हो गया, मेरा तो विश्वास बन गया। भक्तमती का विश्वास नहीं बना, वो उसको पता है उसका विश्वास क्यों नहीं बन रहा था, तो उस परमात्मा को पता है। उस बंदी छोड़ के दया से रोग बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसकी रिपोर्टें हमारे पास है, हमारे पास वो लानी याद नहीं रही हमारे, हम रिपोर्टें दे देंगे, दिखा देंगे। और मेरा गाँव गढ़ी बिरबल, जिला करनाल, तहसील इंद्री, जाति से जोगी हूँ मैं, राम सिंह मेरे पिताजी का नाम है। कोई भी आके पता कर सकता है, गढ़ी बिरबल अड्डे पे मेरी दुकान है, कोई भी आके संपर्क कर सकता है। मेरे गांव में किसी से पूछ सकता है भी मेरी क्या हालत थी और आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरी आज हालत क्या कर रखी है। आज मेरे पास परमात्मा की दया से इतनी दशा अच्छी है मेरे घर में हर चीज की मौज है। सर आप आर्य समाज के लोगों के साथ रहे हैं, उनके प्रोग्राम भी आपने अटेंड किए हैं। संत रामपाल जी महाराज और आर्य समाज के बीच में क्या विवाद है, सर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, उस झगड़े की वजह सत्यार्थ प्रकाश की किताब है जी, सत्यार्थ प्रकाश की किताब है, उसमें मैंने पढ़ा है खुद। उसमें ऐसी सी बातें लिखी हैं कि जो मैं इस पर बता भी नहीं सकता। आज ऐसी बात है, एक लड़की की आंखें भूरी हैं, मेरी लड़की की आंखें भूरी हो जा, उसमें लिखे भी जिसकी लड़की की आंखें भूरी है उसके शादी ना कराओ, तो मैं लड़की कहाँ भेजूँगा। संत रामपाल जी महाराज ने उसका विरोध किया भी ये इसको खत्म कर दो, ये ठीक नहीं है। उसमें लिखा भी किसी का पति बाहर ले देश जा रहा, वो ऐसी सी बातें कि मैं बता भी नहीं सकता। उन्होंने बोला भी सूरज के ऊपर भी दुनिया बसती है, सूरज के ऊपर दुनिया कहाँ, सूरज के ऊपर तो कोई पहुंच भी नहीं सकता।
लेकिन सर मीडिया में ये प्रसारित किया गया कि संत रामपाल जी महाराज ने महर्षि दयानंद के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की, लेकिन वो आपत्तिजनक टिप्पणियाँ आज तक लोगों को नहीं बताई गई। सर हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर वो टिप्पणियाँ क्या थी जो संत रामपाल जी महाराज ने महर्षि दयानंद के ऊपर की। कोई टिप्पणी नहीं की उसने, कोई उसको बुरा नहीं बोला है। वो उन्होंने कहा भी ये किताब है इसको बंद कर दो। पहले समाज जो था हमारा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, आज समाज पढ़ा लिखा है, उसको पढ़ेगा तो बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने कभी किताब बंद कर दो और कुछ नहीं कहा। बाकी वो जो बताते हैं जो संत उसकी स्वामी दयानंद जी की जीवनी के बारे में जो लिखा हुआ है, संत रामपाल जी उनकी किताबों में लिखे, उनकी बात तक करते हैं। हमारे वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वो कहते हैं परमात्मा निराकार है। हम बोलते हैं परमात्मा निराकार है, आज हमें पता है परमात्मा साकार है, सह शरीर है। तो सर क्या कारण रहा कि आर्य समाज के लोगों ने, वहाँ के तथाकथित प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने सतलोक आश्रम करोथा को घेर लिया, उसकी घेराबंदी की, वहाँ पे गोलियाँ चली। सर ऐसी स्थिति क्यों बनी? ऐसी स्थिति इसलिए बनी कि वो जो किताब थी उसकी कमाई साल में बहुत ज्यादा है जी। उसको बेच के अपनी रोजी रोटी चलते थे वो लोग, उस किताब को बेच के अपनी रोजी रोटी चलाते थे। और गुरुकुल के जो गुरुकुल खुले उन किताब, उस गुरुकुल में किताबों को भेंट करते थे। हमारे जो नौजवान पीढ़ी है पढ़ेंगे तो उसके लिए असर क्या पड़ेगा। तो उस किताब की कमाई को लेके वो लोग विचलित हो गए भी ये तो उसका खुलासा कर रहा है, हमारी कमाई खत्म होगी, हम कमाएंगे कैसे, क्योंकि अब लोग पढ़ी लिखी पीढ़ी हो चुकी है। तो वो उसको पढ़ेंगे, तो इसलिए वो लोग पहले पढ़ते थे नहीं, किताब ली रख ली। मैंने भी अपने घर में किताब लेकर रखी है, कभी भी नहीं पढ़ी। 100 किताब लेने का सब लेकर रख लेते हैं। तो वो अब पढ़ेंगे तो संत रामपाल जी महाराज समझा रहे हैं भी इसमें ये लिखा है, इस अध्याय में ये लिखा है, इस अध्याय में लिखा है, तो लोग पढ़ेंगे तो उसको छोड़ देंगे। तो छोड़ने पे इसलिए उन्होंने उस विवाद करना शुरू कर दिया। उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से कहा भी आप ये किताब का विवाद करना बंद कर दो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा भी आप एक काम करो, इस समाज को सुधारो, इस किताब की तरफ ना जाओ, आप और जितने भी संत हैं सब मिलके इस समाज को सुधारो। आज जमाने के अंदर भाई बहन को विश्वास नहीं करता, बेटी बाप पे विश्वास नहीं करती, इतना बुरा जमाना आ चुका है कि ये समाज बिगड़ चुका है बहुत ज्यादा। सब संत इकट्ठे हो गए समाज को सुधारो। वो सुधारने की बजाय, उनकी कमाई ना होने की बजाय परमात्मा पे संत रामपाल जी महाराज ने अटैक कर दिया। अटैक करने से उन्हें खुद उस लड़के को मारा, और आज संत रामपाल जी महाराज के उसके आरोप लगा रखा है। और परमात्मा ने वो सब टेस्ट दे दिए जो उनकी बंदूकों से कहते थे गोली चली, उन गोलियों के भी सब मधुबन के टेस्ट होकर चले गए। आज तक कोई भी इस चीज का साबित नहीं कर सका भी वो गोली उस बंदूकों से चली है। और फिर भी ये अंधी सरकार है, उस बात का विश्वास नहीं करती, क्योंकि सरकार भी इन लोगों से मिली जुली है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि लोगों की बताई बातों बने सुनो। संत रामपाल जी महाराज जो साधना चैनल पर ज्ञान दे रहे हैं, आप उसको सुनो। आपके पास टाइम नहीं है सुनने का, उसके पास उसके नीचे लाइन आती है, वो किताब ज्ञान का किताब है, भक्ति का सौदागर किताब वो मंगाओ, ज्ञान का किताब मंगाओ, गहरी नजर गीता मंगाओ, उसमें पढ़ो, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं वो समझो। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में है। ऐसा है जी, संत रामपाल जी ये तो जेल में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जेल में तो हम है काल की, वो तो जेल वहां पे स्वर्ग बना रखा है उसने, जाके देखो, वो तो हमें पता है कि परमात्मा क्या कर रखे वहां जेल के अंदर भी। ऐसा है जी, साधना चैनल पे नीचे पट्टी है, उसमें सबका नंबर लिखा आता है, और नंबर पे आप फोन करो। सुबह भी आता है सत्संग हरियाणा न्यूज पे 6 से 7 बजे, और शाम को 7:45 से 9:15 बजे तक आता है। वो प्रोग्राम देखो और वहाँ से किताब मंगाओ तो और ये ज्ञान समझो। और वो जो नंबर है उस नंबर पे फ़ोन करो, जहाँ जहाँ अपने आप बता देंगे आपको नाम कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। आप वहाँ जाकर नाम लो और अपना उद्धार कराओ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहिब जी।